हेलो दोस्तों, बैंकिंग प्रो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो पजल है मेरा, जो 100 पजल का जो सीरीज़ है, उसमें जो आज का पजल है वो बहुत ही अच्छा पजल है, बहुत ही ट्रिकी पजल है और एक नया किस्म का पजल बोल सकते हैं। इस तरह का पजल एग्ज़ाम में जनरली तो नहीं आता है, बट आजकल क्या हो रहा है, डे बाय डे एग्ज़ाम जो है उसको टफ करने की कोशिश किया जा रहा है। तो उस हिसाब से इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है और ऐसा नहीं कि ये बहुत ही टफ है, बट थोड़ा सा आपको दिमाग लगा के चलना होगा, ठीक है। और इसको कैसे सॉल्व करना है, सारे कंडीशन को कैसे नोट करना है, तो उसके बारे में हम लोग अच्छे से इसको जानेंगे। ये पजल नंबर 7 है, ठीक है। जो हमारा सीरीज़ है तो उसका पजल 7 है। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, इसको अच्छे से पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसके बारे में मैं समझाता हूँ, ठीक है। एक बार आप लोग खुद से कोशिश कीजिए, अगर ये क्वेश्चन बन जाता है आप लोगों से तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं बनता तो भी अच्छा है, क्योंकि आप लोग देखिए, इसको सीखिए, अभी आपको सीखने का समय है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इन अ क्लास सम गर्ल्स चैलेंज सम बॉयज फॉर 100 मीटर रेस। देर वेर 4 बॉयज नेम्ड A, D, G एंड K एंड 4 गर्ल्स P, V, S, M, ठीक है। मतलब एक रेस है और उसमें 4 बॉयज़ हैं, 4 गर्ल्स हैं और 100 मीटर का रेस है, ठीक है। तो ये दिया हुआ है। ऑन द रेस डे दे ऑल स्टूड इन अ रो ऑन अ ट्रैक फेसिंग नॉर्थ। मतलब नॉर्थ फेसिंग किए हुए और वो लोग ट्रैक पे आ गए हैं और वो लोग नॉर्थ फेस किए हुए, ठीक है। तो नॉर्थ का एक रूल है कि नॉर्थ ऐसे रहता है तो इसका राइट ऐसे होता है, ये हम बता चुके हैं, ठीक है। प्रैक्टिस करते करते इसको सीखना है, ठीक है। और इसका लेफ्ट इधर होता है, ठीक है। तो राइट इधर, लेफ्ट इधर, क्योंकि नॉर्थ फेसिंग है ना। तो यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं कि कैसे होगा कि एक रॉ में सब बैठे हुए हैं, ठीक है। और क्या कंडीशन दिया हुआ है, इट इज़ नॉन दैट नो टू गर्ल्स स्टैंड एडजेसेंट टू ईच अदर। मीन्स गर्ल्स के बगल में गर्ल्स ऐसे नहीं बैठ सकते हैं, ठीक है। 2 गर्ल्स एक साथ नहीं है तो ऐसे हम लोग नहीं रख सकते हैं। और क्या दिया हुआ है, ईच बॉय इज एडजेसेंट टू 1 गर्ल। मतलब एक बॉय जो है उसके बगल में एक गर्ल्स होना ही चाहिए, ये मस्ट है, ठीक है। तो इस कंडीशन को और इस कंडीशन को हमको लेके पैरेलली चलना है ताकि क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ठीक है। अभी तक तो ऐसा कोई जनरल इंस्ट्रक्शन टाइप का नहीं है कि हम कोई ऐसा डायग्राम बना ले कि 8% को कहाँ एडजस्ट करना है, ठीक है। तो चलिए एक काम कर सकते हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो बॉय में कौन कौन सा उसको लिख लेते हैं, गर्ल्स में कौन कौन है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो बॉय में, रुक जाइए, बॉय और गर्ल्स इसको हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। तो बॉय में है A, D, G और K, A, D, G और K, A, D, दिक्कत हो रहा है, A, D, G, A, D, G और K, ये हम लिख दिए। और गर्ल्स में क्या है, P, V, S, M, P, V, S, M, ये हम लोग लिख दिए। बॉयज़ एंड गर्ल्स में क्या है, ठीक है। अब उसके बाद जो कंडीशन है उसको नोट करते हैं, यहाँ से है ना। A एंड G आर एडजेसेंट टू ईच अदर। देखिए A और G एडजेसेंट है, ठीक है। अब इसको लिख देते हैं। देखिए A और G दोनों क्या है, बॉयज़ है, यानी कि A और G एडजेसेंट है, एक साथ है, और दोनों क्या है, बॉय है। तो ये पक्का उस बॉय के बगल में एक गर्ल होना है ना, यही ना हम लोग रूल पढ़े थे। तो ये हम लोग को ऐसे अरेंज करके चलना। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा है ट्रिकी, ठीक है। इसलिए आपको ये चीज़ समझना होगा कि बॉय के बगल में एक गर्ल्स और बॉय के बगल में एक गर्ल्स हमको रखना है, ठीक है। बट 2 गर्ल्स एक साथ ऐसे हम लोग नहीं रख सकते, ठीक है। तो ये क्रॉस करके चलेंगे। तो A और G दोनों बॉयज़ है तो इधर एक गर्ल्स इधर एक गर्ल्स होना होगा, ठीक है। अब एक और कंडीशन पढ़ते हैं। S इज़ नॉट एट एनी एंड। S एंड पे नहीं है, ठीक है। S जो है वो एंड पे नहीं है, तो उसको हम लोग लिख लेते हैं कि S जो है वो एंड पे नहीं होगा, एंड पे नहीं होगा। S जो है एंड पे नहीं होगा। और S क्या है, गर्ल्स है ना, S गर्ल्स है, तो इसको बाद में लिखेंगे गर्ल्स है। V इज़ टू द लेफ्ट ऑफ D, V इज़ लेफ्ट ऑफ D। अब देखिए सेकेंड थर्ड ऐसा कुछ तो नहीं है, तो लेफ्ट का साइन हम लोग ऐसे रखते हैं, इसलिए ऐसे रख दिए, लेफ्ट ऑफ D है। बट
नॉट एडजेसेंट टू हिम, मतलब वी जो है एडजेसेंट डी के नहीं है, ठीक है। तो इसको भी लिख लेते हैं कि वी के बगल में डी नहीं आने वाला है। और वी क्या है, ये गर्ल्स है, और ये क्या है, ये बॉय है, ठीक है। एडजेसेंट टू हिम, पी एडजेसेंट टू डी एंड वी इज इमीडिएट राइट ऑफ के। पी इज एडजेसेंट टू डी, इसको भी लिखते हैं, पी एडजेसेंट टू डी है, पी एडजेसेंट टू डी है, इसको लिख लेते हैं, ठीक है। पी एडजेसेंट टू डी इसको लिख लिए। और एक क्या है कि v इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ k। देखिए यहाँ जो v है इसको हम लोग यहीं मर्ज कर देते हैं कि k के इमीडिएट राइट में, ऐसे हम लोग राइट दिखाते हैं ना, तो v के इमीडिएट राइट में k है और d के लेफ्ट में v है, ठीक है। तो इस तरह से हम पूरा कंडीशन तो नोट कर लिए, ठीक है। अब इसको धीरे धीरे बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट हम लोग कहाँ से करें, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। देखिए डी के बारे में हमको दिया हुआ है कि डी के लेफ्ट में कौन है, वी है, ठीक है। अब यहाँ गैप होना ही होगा क्योंकि वी और डी एक साथ नहीं है, और डी के बगल में पी भी है, तो डी से ही शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखिए डी को हम लोग यहाँ रखते हैं। देखिए अगर डी को हम यहाँ रखेंगे तो इसके लेफ्ट में कहीं आएगा वी, ठीक है, इसके लेफ्ट में कहीं भी आएगा, और डी के एडजेसेंट में क्या है, पी है, ठीक है। डी के एडजेसेंट में पी है, तो डी के एडजेसेंट में पी ऐसे भी लिख सकते हैं, डी के एडजेसेंट में पी हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया, और इधर कहीं है वी। अब थोड़ा सा हम लोग बॉय गर्ल्स कर लेते हैं, ठीक है। तो वी क्या है, ये गर्ल्स है, डी क्या है, बॉय है, पी क्या है, गर्ल्स है ना। और वी से एक और रिलेटेड दिया हुआ था कि वी जो है के राइट में है, इमीडिएट राइट में है ना, तो इसको भी हम लोग लिख लेते हैं कि वी जो है यहाँ के राइट में, और के क्या है, बॉय है, तो ये बॉय हो गया, ये बॉय है, ये गर्ल्स है, ये गर्ल्स है, ये बॉय है, ठीक है। अब देखिए चार तो हो गया। अब चार में हमको देखिए ये बीच वाला जो है, ये ए जी वाला, इसमें हमको चार को बीच में ही दिखा रहा है, यानी बॉय बॉय तो गर्ल्स गर्ल्स। तो एक चीज़ हम लोग अगर देखेंगे इसको यहाँ पर ही बैठा करके, तो यहाँ गर्ल्स है, यहाँ गर्ल्स है, यहाँ हम लोग दो बॉय बैठा सकते हैं जो कि ए और जी है, ठीक है। तो ये यहाँ आराम से बैठ जाएगा, और उसके बीच में गर्ल्स तो हम लोग रख नहीं सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ गर्ल्स रख देंगे तो गर्ल्स गर्ल्स एक साथ नहीं आना है, तो गलत हो जाएगा। इसलिए हम लोग ए और जी वाला कंडीशन हम लोग यहीं सेटिस्फाई कराने की कोशिश करते हैं कि ए जी और इधर गर्ल्स गर्ल्स। देखिए ए और जी और इधर गर्ल्स गर्ल्स, तो यहाँ जी है, भी नहीं, तो ये ए और जी एक साथ हो गया और गर्ल्स गर्ल्स, ठीक है। तो हम लोग यहाँ ए और जी को रख दिए, ठीक है। तो ये हो गया बॉय, ये हो गया बॉय। इस तरह से 6 कंडीशन मेरा फुलफिल हो गया। तो एक गर्ल इधर आएगा, एक गर्ल इधर आएगा, लेकिन चलिए ठीक है। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि ये बॉय है, यहाँ ऊपर वाले में देखते हैं, ये बॉय है और यहाँ गर्ल्स है, तो फिर उसी को बीच में यहाँ अगर हम कंडीशन को फुलफिल करना चाहेंगे, जैसे इस कंडीशन को, तो हम लोग कैसे इसको लिख सकते हैं। देखिए गर्ल्स है तो यहाँ पर हम लोग ए और जी के लिए एक जगह और एक यहाँ गर्ल्स, यानी इसको हम लोग इरेज कर देते हैं, ठीक है। इसको इरेज कर देते हैं और हम लोग यहाँ 3 जगह बनाते हैं, ठीक है। 3 जगह बनाते हैं, चूँकि ये गर्ल्स है तो यहाँ पर ही हम लोग ए और जी रख सकते हैं, और यहाँ एक हम लोग गर्ल्स को लगा देंगे, ठीक है। तो ये गर्ल्स हो जाएगा, ये बॉय हो जाएगा, और ये भी क्या हो गया, बॉय। तो देखिए इस बॉय के बगल में गर्ल्स आ गया, इस बॉय के बगल में गर्ल्स आ गया, इस बॉय के बगल में गर्ल्स आ गया, और इस बॉय के बगल में भी गर्ल्स आ गया। तो टोटल 4 बॉय था, वो हो गया, बॉय 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 एंड बॉय, 4 बॉय हो गया। अब गर्ल्स सिर्फ हमको रखना है। अब इस वाले लाइन में हम देखते हैं तो यहाँ हमको क्या रखना है, गर्ल्स रखना है, यहाँ भी क्या रखना है, गर्ल्स रखना है, ठीक है। अब गर्ल्स में हमारे पास क्या है उसको देख लेते हैं। गर्ल्स में एक एस है और एम है, पी और वी मेरा हो गया है ना, पी भी हो गया ना, देखिए पी हो गया, वी हो गया। तो एस हम लोग कहाँ रख सकते हैं, देखिए बीच में तो अब कहीं नहीं है, एस या तो यहाँ आएगा, एस या तो यहाँ आएगा, पर एस जो है वो एंड पे नहीं होगा, देखिए एस जो है वो एंड पे नहीं होगा। इसलिए क्या होगा कि ये कंडीशन मेरा गलत हो गया, क्योंकि एस अब दोनों जगह एंड पे ही बचा हुआ है। अगर एस यहाँ रखेंगे तो एम यहाँ रखेंगे, बट एस यहाँ एंड पे आ गया, इसलिए ये वाला कंडीशन जो है वो मेरा गलत हो गया, ठीक है। इसलिए इसको हम इरेज करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा हौच पौच ज़रूर हो रहा है, बट बहुत ही अच्छा है, एक बार आप लोग इसको समझ लेंगे तो बहुत ही आसान फिर लगने लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से उसको हम लोग मिटा दिए, ठीक है। और इसको भी मिटा देते हैं, अच्छा से इसको फिर से एक बार समझ लेते हैं, क्योंकि अब इसी कंडीशन में बनना है मेरे को, ठीक है।
तो देखिए क्या था कि ये था बॉय और ये है गर्ल, और ये ए और जी दोनों क्या होना है बॉय, और ये है गर्ल्स और ये है बॉय, ये है बॉय। अब देखिए ए और जी को हम लोग थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं, ठीक है। अगर ए और जी को हम यहाँ रख दें तो देखिए ये बॉय है और यहाँ भी बॉय आ गया, ये लगातार कितना बॉय आ गया, 3 बॉय आ गया, ये तो यहाँ नहीं रहेगा, ठीक है। तो 3 बॉय लगातार आ गया। अब देखिए इस बॉय के बगल में कोई गर्ल्स है नहीं है, इस बॉय के बगल में गर्ल्स है नहीं है, इस बॉय के बगल में गर्ल्स तो है, और इस बॉय के बगल में हम लोग यहाँ गर्ल्स रख सकते हैं, बट इस बॉय के बगल में गर्ल्स कहीं नहीं है, और एक कंडीशन था कि बॉय के बगल में गर्ल्स होना चाहिए, ये कंडीशन था। तो उस हिसाब से ए और जी को हम लोग यहाँ नहीं रख सकते, ठीक है। तो इसको इरेज कर देते हैं, तो इसको हम लोग इरेज कर देते हैं, ठीक है। तो ये इरेज होगा, इसको हम लोग इरेज कर देते हैं, ठीक है। इसलिए इसको इरेज कर दिए। तो मतलब यहाँ जो 3 जो हम जगह बनाए हैं वो बॉयज़ के लिए सिर्फ यहाँ है, ठीक है। यहाँ एक हमको गर्ल्स बैठाना होगा, ठीक है, एक गर्ल्स ऐसे बैठाना होगा। तो बॉयज़ तो 2 जो था ए और जी उसको हम लोग यहाँ बैठा देते हैं। अब इसको हम सर्कस इसलिए किए हैं क्योंकि हम जी को यहाँ भी रख सकते हैं, ए को यहाँ भी रख सकते हैं, क्योंकि ये तो पता नहीं है ना कि जी के राइट में ए है या ए के राइट में जी है, ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं पता है, इसलिए हम लोग उसको ऐसे ही सर्कल में रखेंगे ताकि पता चले कि इन लोग दोनों को एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब जो है यहाँ हमको गर्ल्स बैठाना है, और टोटल पोजीशन हो गया 1 2 3 4 5 6 7, 7 पोजीशन टोटल हो गया। क्योंकि बॉयज़ तो अब में सब हो रहा है ना, और सभी बॉयज़ के बगल में गर्ल्स है, देखिए यहाँ बॉयज़ गर्ल्स, यहाँ भी बॉयज़ गर्ल्स, यहाँ भी बॉयज़ गर्ल्स, और यहाँ भी बॉयज़ गर्ल्स। तो बॉयज़ के बगल में सभी जगह गर्ल्स है, तो एक कंडीशन वो फुलफिल होते जा रहा है, ठीक है। अब जो है हमको एक गर्ल्स यहाँ बैठाना है, बॉयज़ पूरा हो गया तो एक गर्ल्स, देखिए 2 गर्ल्स बच गया, एक एस और एम, ये चारों बैठ चुका है, ये 2 बैठ चुका है, यानी एस और एम को बैठाना है, ठीक है। तो एस जो था वो एंड पे नहीं था, हम लोग को पता है एस एंड पे नहीं है, तो एस देखिए अब हमको एक एंड पे जगह तो बनाना ही होगा, एक यहाँ चाहिए यहाँ, अब हमको पता नहीं कि वो कहाँ बनेगा, तो एक या तो इस तरफ बन सकता है या तो एक इस तरफ बन सकता है, बट एस ना ही यहाँ होगा ना ही यहाँ होगा, ठीक है। एस यहाँ नहीं हो सकता, ठीक है, तो एस यहाँ भी नहीं हो सकता, तो एस के लिए सिर्फ हमको यही जगह रखना है, एस गर्ल्स है ना तो वहाँ रख दिए। अब देखिए एम जो बचा हुआ है वो भी गर्ल्स है, तो अगर हम एम को यहाँ बैठा देंगे तो ये गर्ल्स हो गया, तो यहाँ गर्ल्स गर्ल्स एक साथ आ जा रहा है, देखिए गर्ल्स गर्ल्स एक साथ हो जा रहा है, यानी जो लास्ट एंड जो बनेगा वो इधर नहीं बनेगा, ठीक है। गर्ल्स गर्ल्स एक साथ हो जा रहा है इसलिए वहाँ नहीं बनेगा, एम बल्कि इधर बनेगा ताकि यहाँ एक गर्ल्स हो जाए। तो देखिए बॉयज़ के बगल में गर्ल्स हो गया, तो एम कहाँ होगा, यहाँ होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा सॉल्व हो गया, बॉयज़ गर्ल्स, इस तरह से बॉयज़ गर्ल्स भी बन गया, और 2 गर्ल्स एक साथ भी नहीं है तो ये भी बन गया, ठीक है। और ये दोनों एडजेसेंट है, ये भी बन गया। बट एक चीज़ और है कि इसमें ए और जी का कंडीशन नहीं पता है, तो इसलिए ए जी ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका पॉसिबिलिटी है, इसको ऐसे ही रहने देंगे, बाकी ये सॉल्व हो गया, ठीक है। तो ये था एक थोड़ा सा ट्रिकी था, ठीक है। इसको हम लोग अच्छा से अगर सॉल्व करते अच्छा से, ये कंडीशन हमको पढ़ना है कि ईच बॉय इज एडजेसेंट टू 1 गर्ल, ठीक है, और नो 2 गर्ल, ये वाला। तो इस तरह से हमको लेके चलेंगे तो क्वेश्चन फिर बन जाएगा। तो इस पे प्रैक्टिस कीजिए, अगर नहीं समझ में आ रहा तो 2 बार देखिए, और अगर कोई डाउट है तो इस क्वेश्चन में पूछिए, जहाँ प्रॉब्लम है उसको फिर से देखिए, है ना। और वेट कीजिए, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा पजल 7 आज का था। और अगर आपको मेरा अच्छा लग रहा है एफर्ट तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगला पजल भी आपको इसी चैनल में मिलेगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।